पीपल्स पार्टी बड़ा अजीबोगरीब काम कर रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ये विकेट के दोनों तरफ ऐसे खेल रहे हैं कि एक तो नंबर एक तो ये है कि वो ये चाहते हैं कि हुकूमत कायम रहे, हुकूमत ना गिरे। इस वक्त पीपल्स पार्टी का इसमें फायदा है कि वो चाहते हैं कि हुकूमत गिरे भी ना, हुकूमत कायम रहे। और वो ये भी नहीं चाहते कि नून लीग दिल बर्दाश्ता होकर हुकूमत को खुद ही गिरा दे। इसलिए वो नून लीग को मुख्तलिफ मामलात में हल्की फुल्की सपोर्ट भी देते रहते हैं। जैसे मखसूस नशिस्तों के जाने का नून लीग को बहुत ज़्यादा दुख है, तो इसलिए बिलावल ने आते ही जो है उनके जख्मों के ऊपर मरहम रखने की कोशिश की। नहीं जी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप बेफिक्र रहें। तो दूसरा, ये नहीं चाहते कि नून लीग दिल बर्दाश्ता हो जाए और खुद ही हुकूमत को ख़त्म कर दे। तीसरा, ये एक और गेम भी डालते हैं पीपल्स पार्टी वाले। ये एक ही टाइम में अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी साबित करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो वफामत की बादशाहत है, या जिसको उर्फे आम में आजकल पाकिस्तान में बूट पॉलिश कहते हैं, तो दूसरी तरफ वो ये वाला काम भी करना चाहते हैं। यानी पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी है इस वक्त कि वो अपने आप को एक तरह से साबित करते हैं कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी हैं जी, हम एंटी स्टेटस को, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी, गरीब आदमी की पार्टी है, हम जमहूरियत पसंद है। लेकिन दूसरी तरफ वो आमराना हथकंडों को सपोर्ट भी करते हैं और मफामत की बादशाहत के अपने एक फार्मूला पे भी कायम है। तीसरा, वो हुकूमत और अपोजिशन दोनों में रहना चाहते हैं। यानी हुकूमत की सारी बुराइयों के ऊपर खुद को अपोजिशन बनाना चाहते हैं और अगर किसी चीज़ का क्रेडिट है तो उसमें वो खुद को हुकूमत बनाना चाहते हैं। अगली चीज़ ये है 5वें नंबर पे कि वो हुकूमत के हर बुरे काम में हुकूमत की मदद करते हैं, लेकिन अवाम से हमदर्दी भी जताते हैं। यानी मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये जो भी बजट आया जिसने अवाम की कमर तोड़ दी है, तनख्वाहदार तबके को तबाह बर्बाद कर दिया, बिजली की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बच्चों की तालीम कहाँ से कहाँ खर्चा चला गया, खाने पीने की अशिया कहाँ से कहाँ चली गई। बदतरीन महंगाई पाकिस्तान में हुई है, इस हुकूमत ने की है बदतरीन महंगाई। लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने इन सारे कामों में हुकूमत का साथ दिया। मनी बिल पे हुकूमत साथ, पीपल्स पार्टी साथ है। यानी जब भी बजट पास होगा पीपल्स पार्टी बजट पास करवाएगी, जब भी कोई तरमीम आएगी पीपल्स पार्टी तरमीम करवाएगी, जब भी कोई कानून आएगा पीपल्स पार्टी कानून साजी करवाएगी, जब भी कोई मसला आएगा पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होगी PMLN के। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बताना चाहते हैं कि वो गरीबों के बड़े हमदर्द हैं। जब खड़े होंगे असेंबली में महंगाई की बात करेंगे, जब खड़े होंगे असेंबली में तो बेरोजगारी की बात करेंगे, जब खड़े होंगे असेंबली में तो पाकिस्तान के हालात की बात करेंगे, जब खड़े होंगे असेंबली में तो जो हुकूमत के काम करने वाले हैं उन कामों के जो नताइज हैं उल्टे, उनके ऊपर तनकीद की बात करेंगे। यानी आप हैरान हो जाएंगे कि एक तरफ हुकूमत के साथ हर बुरे काम में सहूलतकारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अवाम के अंदर ये तासुर भी रखना चाहते हैं कि हम जनाब नहीं कर रहे, हम तो आपके साथ खड़े हैं। तो ये दो नंबरी इनकी है। और छठी चीज इनकी यह है कि ये नून लीग की हुकूमतों की नाकामियों का मलबा नहीं उठाना चाहते। मैंने आपको एक बात कही थी, आपको याद होगा, मैंने 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले आपको यह कहा था, और यह बात मैं 2 साल पहले करना शुरू हो गया था जब PDM की सरकार बनी थी। तो मैंने कहा था कि आप एक नूरा कुश्ती होती हुई देखेंगे। आप देखेंगे कि यही बिलावल और यही जरदारी नून लीग के खिलाफ तकारीर करेंगे और ये कहेंगे कि जनाब हमने आपके खिलाफ वोट लेने हैं, आपने पाकिस्तान को लूटा बर्बाद किया, ये अगेंस्ट बोलेंगे। और वो आपने होते हुए देखा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले। अच्छा, मैं अब आपको एक और चीज बता देता हूं। यानी इन्होंने एक दूसरे को तो दावत दी कि आए जनाब और आके मेरे साथ आप मुबाहिसा कर लें, यानी मेरे साथ ओपन डिबेट कर लें। शहबाज शरीफ और बिलावल तो इस नैज तक पहुंच गए थे, एक दूसरे को दबा के जो है वो तनकीद कर रहे थे। तुमने सिंध बर्बाद कर दिया, वो कहते जी तुमने पंजाब बर्बाद कर दिया, वो कहते जी तुमने जो है वो पाकिस्तान का ये हाल कर दिया, ये कहते जी तुमने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया, वो कहते जी मैं 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दूंगा, वो कहते जी मैं 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दूंगा। उस वक्त इनका मुकाबला चल रहा था। और आज मैं आपको बताता हूं कि ये कौम की कमर तोड़ने के बाद, कौम को महंगाई के चूल्हे में झोंकने के बाद अब ये करेंगे क्या। मैं पीपल्स पार्टी के बारे में आपको बता रहा हूं और ये जुमले आपने याद रखने, मैंने लिखकर इसलिए रखे हुए हैं, ये जुमले आपको मुस्तकबिल में सुनने पड़ेंगे और तब आप याद कीजिएगा कि इमरान रियाज ने आपको ये बताया था कि ये जुमले बिलावल और इनकी पार्टी बोलेगी। जुमले सुन लें आप। हमने आपको भरपूर मौका दिया, आपके हाथ हमने मजबूत किए, आपको कभी हमने ब्लैकमेल नहीं किया, हुकूमत में आपसे हमने वजारतें भी नहीं ली, कोई फायदा भी नहीं लिया, आपको हमने फ्री हैंड दिया, हमारा आप पर एहसान है। आप एक दिन हुकूमत नहीं कर सकते थे हमारे बगैर, 1 मिनट हुकूमत नहीं कर सकते थे हमारे बगैर। हमने आपको हुकूमत के अंदर लाकर बिठाया, आपका वजीर आजम बनाया, हमने वजारतें ठुकरा दी कि आप लोग खुलकर काम करें। इसके बावजूद आपने हमें और कौम को मायूस किया है।
हम आइंदा आप पर कैसे भरोसा करेंगे? बताइए, जवाब दीजिए। हमने आपको सपोर्ट दिया था कौम के मसाइल हल करने के लिए, आपने कौम को और मसाइल की दलदल में धकेल दिया। ये सारा कुछ आप बिलावल के और इन सारों के मुंह से सुनेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था इन्होंने नूरा कुश्ती की, ये करेंगे। मैंने आपको कहा था ये नूरा कुश्ती करेंगे, करने के बाद फिर इकट्ठे होकर हुकूमत बनाएंगे। वही हुआ ना, इन्होंने नूरा कुश्ती की। बच्चे को नजर आता है मैं कोई जादूगर थोड़ी हूं, या मैं कोई बहुत बड़ा सियासी पंडित थोड़ी हूं, या मुझे इमरान खान की तरह कोई पॉलिटिक्स का उतना नॉलेज तो नहीं है। लेकिन एक बच्चे को, एक अंधे को नजर आ रहा था कि ये नूरा कुश्ती करेंगे और करके इलेक्शन लड़ेंगे धांधली के साथ। अगर ये आ भी गए तो फिर मिलकर हुकूमत करेंगे, और वही हो रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी अपने लिए मार्जिन क्रिएट कर रही है और वो यही मुस्तकबिल में दोबारा करेगी। जुमले मैंने आपको बता दिए। कादी फायद ईसा साहब के बारे में मुझे कुछ लोगों ने बताया कि फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ रही है, और जो एक्सटेंशन वाली बात है जिसपे कादी फायद ईसा साहब ने कभी उसकी तरदीद नहीं की। यानी अगर मेरे ख्याल में उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी तो वो कहेंगे ये हुकूमत का फैसला है, मुझ पे एक बोझ डाला गया, मैं ये बोझ उठा लूंगा। मुझे लगता है वो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कादी फायद ईसा साहब ने बेशुमार बातों के ऊपर नोटिस लिया और तनकीद की, जवाब दिया, और उन्होंने उसकी तस्हीह की, तरदीद भी की। लेकिन ये जो मामला है कादी फायद ईसा साहब की मुबैयना एक्सटेंशन वाला, क्योंकि ये मामला वजीर कानून के स्टेटमेंट से शुरू हुआ था। पहले अंदर से खबरें निकलती थी, तब हमें लगता था पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। वजीर कानून ने एक दिन कहा कि कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी। फिर नून लीग के लोग कहना शुरू हो गए, तो उससे हमें यकीन हो गया कि ये वाकई एक्सटेंशन लेंगे। और कादी साहब ने इसका कभी जवाब भी नहीं दिया, रिबटल भी नहीं आया। कभी कादी साहब ने ये नहीं कहा कि नहीं ये गलत है या मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। तो वहां से ये तासुर बना कि शायद कादी फायद ईसा साहब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आने के बाद 2/3 अक्सरियत पड़ गई खटाई में, जो PMLN की है। 2/3 अक्सरियत उनके पास नहीं होगी तो वो आइन में तरमीम करके कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन दिलवाने वाला मामला नहीं करवा पाएंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस माहौल में एक अजीबोगरीब किस्म की फ्रस्ट्रेशन है। यानी 2 जजेस का जो फैसला आया उसके बारे में जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो कह रहे हैं, और कुछ लोगों ने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चेक करवाया, तो उनका ये दावा है कि वो फैसला उन 2 जजेस ने नहीं, कादी फायद ईसा साहब ने लिखा है। अब ये अगर लेवल है और चीजें यहां तक पहुंच गई है फ्रस्ट्रेशन की, तो फिर आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। तो कादी फायद ईसा साहब को कुछ गुस्से में देखा गया एक केस के दौरान। कादी साहब ने जो जुमला बोला, उन्होंने कहा जी जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निजाम संभाल लिया है। तो इसके बाद जो है वो सूरत मुझे किसी और तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी मुझे खदशा है कि कहीं ये ना हो कि कादी फायद ईसा साहब गुस्से में आकर 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी शुरू करवा दें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है। ये ना हो कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसकी धांधली के ऊपर जो एक केस आया हुआ वो सुनना शुरू कर दें, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला निकाल के कादी साहब वो सुनना शुरू कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। कादी साहब कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि अब उनकी रिटायरमेंट बहुत करीब आ गई है, और कोई भी शख्स अपनी रिटायरमेंट से पहले इस तरह रिटायर नहीं होना चाहेगा कि लोग उसे गलत अल्फाज से और गलत अलकाब में याद करें। मेरे ख्याल में सबको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, और सबको यह लगता है कि वो एक हीरो की तरह रिटायर हो, सबको ये लगता है कि उसका हक है। अच्छा, अब एक आखिरी खबर मैं आपको दूं, और जावेद चौधरी साहब ने भी इसका जिक्र किया और बात ठीक है। नवाज शरीफ साहब खास से डिप्रेशन का शिकार है।